हेलो एवरीवन, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेव में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेम टू सेम है, बस इसमें समय दिया रहता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब कुछ और होती है। बस में फ्रेंड्स बहुत ईजी टेंस है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए इस टेंस को अपन समझते हैं। इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। मतलब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें से उपयोग हो जाता है, से का प्रयोग हो जाता है। मतलब से का मतलब होता है समय, इसलिए ये से। तो से इसकी पहचान हो जाती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे कि से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो से होता है, इस से के लिए अपने को सिंस और फॉर का प्रयोग करना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, रोहित 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें दे दिया है 4 बजे से, यानी कि ये समय दे दिया और ये से का उपयोग है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर यहाँ पर लिखा रहता रोहित क्रिकेट खेल रहा है तो ये कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो उसके ही जैसा सेम टू सेम टेंस है। बाकी ये 4 बजे से मतलब काम परफेक्ट हो रहा है। 4 बजे से समय दे दिया, इसका मतलब है परफेक्ट काम हो रहा है। इसलिए रोहित 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, निश्चित है मतलब कि ये खेल रहा है 4 बजे से। तो इस टेंस की यही पहचान होती है कि इसमें से का उपयोग होता है और समय दिया होता है। और समय के लिए अपन से के लिए अपन सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। रोहित 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे पुराने टेंस के वीडियो नहीं देखे हो तो पहले जाकर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, पहले जाकर उनको चेक करें। टेंस की पहचान कैसे करते हैं, टेंस को कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं, मेन वर्ब किसको बोलते हैं। अगर इनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार चेक करें, उनको एक बार देख ले, तब इस टेंस को देखें, आपको पूरा बिल्कुल सेम टू सेम पूरा बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है ही, शी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का उपयोग होता है और आई यू विद ए प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। प्लस इस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन का उपयोग होता है। तो पूरा उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, उसके अंदर इज एम आर का प्रयोग होता है और इसके अंदर हैज़ और हैव का प्रयोग होता है, हैज़ बीन, हैव बीन। तो ही और ही, शी और सिंगुलर और एनी नेम जो भी है उनके साथ तो हैज़ बीन का उपयोग होता है और आई यू विद ए और प्लूरल जो होते हैं उनके साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। तो चलिए और समझते हैं अपन। चलिए इसको रूल को देखते हैं अपन इस टेंस के। तो इसका रूल होता है, इसका पॉजिटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन। हैज़ बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ बीन, हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब है। ये उसके अकॉर्डिंग लगेगी ये प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें भी लगेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग होता है और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस और फॉर लगेगा। तो क्या पॉजिटिव का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव देखते हैं इसके। तो नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, टेंस में सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है नोट की जगह। सब्जेक्ट हैज़ तो आएगा, उसके बाद आपको हैज़ के साथ बीन नहीं लगाना है। अगर नोट आएगा तो नोट तीसरे स्थान पर आएगा। मैंने पहले वाले टेंस के वीडियो में बताया आपको कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। इसलिए नेगेटिव में ध्यान रखना अपने को, सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ या फिर हैव आता है तो हैव, उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर। मतलब अगर समय दिया होता है तो ये परफेक्ट है, ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वो अपने को कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर है, वो अपने को पीछे के देख के, पीछे के सेंटेंस को समझ के पता चलेगा। तो अपन अभी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, उसके बाद नोट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। अब बात करते हैं इसकी इंट्रोगेटिव की। तो इसके इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, पर हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी तो सिर्फ हैज़ या हैव ही बाहर आएगा, बिन इसके साथ बाहर नहीं आता है। इसका भी ध्यान रखना है अपने को। बिन का थोड़ा इसमें लफड़ा रहता है, बिन की वजह से बहुत सारों की गलतियाँ हो जाती है। तो इस बिन का ध्यान रखना है आपको, इसमें बस हैज़ या हैव ही बाहर आएगा। तो पहले हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है तो हैज़ या हैव जो भी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो सपोज
हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आएगा बीन, मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। ये इसका इंट्रोगेटिव का रूल होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, और ये क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्वेश्चन मार्क के नंबर कटते हैं। तो एक बार और देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं इंट्रोनेगेटिव की, तो इसमें हैज़ बार आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है, इसलिए नोट। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद चौथी जगह पे आएगा फिर बिन। ऐसा नहीं करना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको बिन लगाए उसके बाद नोट लगाए, फिर भी गलत हो जाएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट तीसरे स्थान पे, उसके बाद बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। अब देखते हैं सिंस और फॉर कहाँ लगता है, कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है, वो देखते हैं। यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो सिंस का मतलब से होता है, से जहाँ आएगा मतलब सिंस फॉर का उपयोग होता है। तो इसमें निश्चित समय, दिनांक और वर्ष के लिए सिंस का उपयोग, मतलब जो डेफिनेट है समय कि हाँ 2 बजे से, ये जो समय निश्चित होता है, निश्चित समय के लिए अपने को सिंस लगाना होता है। और फॉर अपने को अनिश्चित समय के लिए लगाना है। जैसे कि 2 घंटे, तो 2 घंटे कोई फिक्स नहीं होते, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, वो सुबह के हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं, दोपहर के कभी के भी 2 घंटे हो सकते हैं, मतलब 2 घंटे कोई फिक्स नहीं होते, इसलिए समय घंटे के लिए फॉर का उपयोग होगा। तो अनिश्चित समय, दिनांक, वर्ष के लिए अपने को फॉर का उपयोग होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। पॉजिटिव, हम 11 साल से मुंबई में रह रहे हैं। अब पहचानना टेंस को, रहे हैं ये कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस, और इसमें समय दे दिया 11 साल से, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो हम 11 साल से मुंबई में रह रहे हैं, तो हम के लिए वी प्लूरल है, तो वी के साथ हैव बीन। उसके बाद रहना लिव होता है, तो लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लिविंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है मुंबई। अब यहाँ पे सिंस और फॉर की बात आती है, तो इसमें लिखा हुआ है 11 साल से, मतलब कोई फिक्स नहीं है कौन से 11 साल, बस 11 साल से रह रहे, तो इसके लिए अपने को फॉर का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। तो बनेगा वी हैव बीन लिविंग मुंबई फॉर 11 ईयर्स, मतलब कि 11 साल कोई फिक्स नहीं, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा है। अब देखते हैं नेगेटिव को, वह 2 अक्टूबर से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। तो ही के साथ हैज़ लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ही हैज़, उसके बाद नोट, ये नहीं है तो नहीं, ये नोट तीसरे स्थान पर आएगा इसलिए नोट, उसके बाद बिन, और सीखना लर्न होता है, लर्न के साथ आईएनजी लगेगा लर्निंग, और ये अंग्रेजी अपना ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगा। तो ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 अक्टूबर। अब यहाँ पे सिंस का उपयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर समय फिक्स है 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर एक निश्चित डेट है, एक डेफिनेट समय है कि हाँ 2 अक्टूबर से ही सीख रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का उपयोग होता है। इसलिए इसका पूरा बनेगा ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2 अक्टूबर। अब इसके इंट्रोगेटिव को समझते बन। तो इंट्रोगेटिव था, क्या राज 4 महीनों से पढ़ाई कर रहा है। क्या राज 4 महीनों से पढ़ाई कर रहा है। अब ये इंट्रोगेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने को बाहर आएगी, पर हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन बाहर नहीं आएगा, मतलब हैज़ बीन हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो उसके साथ बिन अपने को बाहर लाना है, बस हैज़ या हैव को बाहर लाना है। राज एक सिंगुलर है, तो हैव बीन हैज़ बीन इसका उपयोग होगा इसकी यहाँ पे, तो हैज़ बाहर आ जाएगा, उसके बाद राज, उसके बाद बिन, उसके बाद पढ़ाई कर रहा है मतलब स्टडी, तो स्टडी में आईएनजी लगा, स्टडिंग फॉर 4 मंथ्स। अब यहाँ पे 4 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 महीनों से, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है कौन से 4 महीने, महीने कोई फिक्स नहीं होते, 4 महीने कोई से भी हो सकते, तो यहाँ पर 4 का उपयोग होगा। और ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाना है, आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। तो हैज़ राज बीन स्टडिंग फॉर 4 मंथ्स, इसका इंट्रोगेटिव गया। बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो क्या वे 8 बजे से लगाना है, भूल गया, क्या वे 8 बजे से नहीं उठ रहे हैं, तो इसका बनेगा वे यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो दे, और दे के साथ दे प्लूरल है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हैव बीन यूज़ होगा, तो हैव दे, और नोट हमेशा तीसरे स्थान पर, इसलिए नोट, सॉरी यहाँ पे बिन लगाना भूल गया, नोट, देखो ये बिन की ऐसी गलती हो जाती है मैं तो हैव दे नोट, फिर इसके बाद आएगा बिन,
गेटअप होता है जल्दी उठना, उठना गेटअप होता है, तो गेटअप में आईएनजी लगेगा, इसलिए गेटिंग अप सिंस 8 o'clock। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय है 8 बजे से, फिक्स है 8 बजे से ही उठ रहा है, मतलब वे 8 बजे से नहीं उठ रहे हैं, सॉरी वे 8 बजे से मतलब फिक्स है समय कि 8 बजे से, इसलिए सिंस 8 o'clock। तो हैव दे नॉट गेटिंग अप सिंस 8 o'clock और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और डे बाय डे आप सीखते रहे। फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।